हेलो बच्चों, यूनिट सेकंड में काव्य खंड में क्षितिज पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 के प्रश्नोत्तर लिखवाने जा रही हूँ। पाठ 3 प्रश्नोत्तर। अधोलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश। डार द्रुम पालना बिछावे नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोवत तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतराव देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे, पुरित पराग सब उतार कर राई नौन, कुंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीपजू को बालक बसंत ताय, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रश्न। का खंड। कौन सी ऋतु सबसे सुंदर होती है? उत्तर। बसंत ऋतु सबसे सुंदर तथा मनमोहक होती है। खा खंड। कविदेव ने लताओं, पत्तों और फूलों का वर्णन किस प्रकार किया है? उत्तर। कविदेव ने कहा है कि पेड़ों पर फैली लताएं नए नए अंकुरित पत्तों का बिछौना लगा रही हैं। नए नए पत्ते इतने सुंदर लगते हैं मानो फूलों का सुंदर जबला हो, जिसके कारण फूल अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। गा खंड। किसकी आवाज़ें वातावरण को मनमोहक बना रही है? उत्तर। मोर और तोते का मधुर स्वर तथा कोयल की मीठी आवाज़ चारों ओर वातावरण को मनमोहक और मधुर बना रही है। घाखंड। बसंत ऋतु कैसी लग रही है? उत्तर। कामदेव के समान सुंदर बालक की तरह बसंत ऋतु काफ़ी आकर्षक लग रही है। ऐसा लगता है जैसे गुलाब अपनी सुगंध रूपी चुटकी बजाकर बसंत ऋतुराज रूपी बालक को सुबह सुबह जगा रहा है। अणाखंड। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। शब्द। द्रुम। द्रुम मीन्स पेड़। सुमन झिंगोला मीन्स फूलों का झबला। कीर मीन्स तोता। केकी मीन्स मोर। हलावे डुलसावे मीन्स बातों की मिठास। अगला क्वेश्चन। कवि ने श्री ब्रजदूल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया? उत्तर। कवि ने श्री ब्रजदूल्हे कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया, उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि वही इस सृष्टि के रचयिता हैं तथा दीपक के समान ज्ञान का उज्जवल प्रकाश बिखेर कर सबको सही मार्ग दिखाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन। पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्तर। अनुप्रास अलंकार। कटकिंकिन के पट पीत ये हुलसें। रूपक अलंकार। मंद हंसी मुखचंद जो आई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायन नूपर मंजु बजें, कटकिंकिन के धुन की मधुराई, सांबरे अंग लसें पटपीत, ये हुलसे बनमाल सुहाई। उत्तर। काव्य सौंदर्य। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण की स्तुति करने के साथ साथ उनके रूप, सौंदर्य और वेशभूषा का सुंदर शब्दों में चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन। दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर। दूसरे कवित्व में बसंत ऋतु का बाल रूप में चित्रण परंपरागत वर्णन से भिन्न है क्योंकि कवि ने इस कवित्व में बसंत को छोटे बच्चे के रूप में अंकित किया। एक छोटा सा बच्चा झूला झूलते हुए जैसे सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही बसंत ऋतु में फूलों से लदी लताएं जो पत्तों रूपी झबला पहने हुए बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। झबला पहने छोटे से सुंदर बच्चे का मनोहारी रूप इस चित्रण के माध्यम से हमारे सामने आता है। बसंत को बच्चे के रूप में चित्रित करना ही परंपरा से हटकर है। बसंत ऋतु का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य, पक्षियों की चहचहाहट का चित्रण मनोहारी है। कवि ने एक ही कवित्व में बसंत ऋतु का पूर्ण वर्णन स्पष्ट किया। मानवीकरण के प्रयोग द्वारा उनका वर्णन परंपरागत वर्णन की अपेक्षा अत्यंत प्रभावशाली बन गया। अगला क्वेश्चन। प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भाव स्पष्ट। पंक्ति का भाव यह है कि सुबह गुलाब की सुंदरता तथा चारों तरफ फैली सुगंध ऐसी लगती मानो बसंत रूपी बालक को चुटकी बजाकर जगा रही हो। बसंत ऋतुराज की हर सुबह लुभावनी एवं मनमोहक होती है। अगला क्वेश्चन। चांदी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? उत्तर। कवि ने चांदी रात की सुंदरता को शिला से निर्मित चादर, फर्श पर फैले दूध या फैन, बेले की जात के फूलों के रस, मोतियों की ज्योत, आईने आदि रूपों में देखा है। अगला। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सुलगत चंद्र, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है? उत्तर। भाव। उत्तर। भाव। पंक्ति का भाव यह है कि पूर्णिमा की चांदनी रात में आकाश में चांद चमकता हुआ ऐसे दिखाई देता है जैसे आकाश रूपी आईने में प्यारी राधिका का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। यह चंद्रमा की उपमा राधा से की गई है, अतः उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न। तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? उत्तर। तीसरे कवित्व में कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए भिन्न भिन्न उपमानों का प्रयोग किया है। दूध के समान उज्ज्वल चांदनी, दूध के जहाज, चांदनी रात में मोतियों की आभा उज्ज्वल, या चांदनी रात में आकाश आईने की तरह स्वच्छ, मल्लिका के फूलों का पराग।
अगला क्वेश्चन, पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। उत्तर, देव की काव्यगत विशेषताएं, कविदेव रसिक व श्रृंगारी कवि थे। पठित पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कविदेव की भाषा अलंकारों में सुसज्जित है। कवि ने अर्थालंकार तथा शब्दालंकार दोनों का प्रयोग कर भाषा में अर्थ गांभीर्य की सृष्टि की हुई है। कवि ने नवीन उपमानों का प्रयोग कर परंपरागत वर्णन से हटकर नवीन रूप में श्री कृष्ण के सौंदर्य और वसंत ऋतुराज का वर्णन कर अर्थ में नवीनता उत्पन्न की है। सवैया तथा कवित्व छंद का गुण विद्यमान है। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर लिखें।